मेरे खैमे के अक्कम में तुम्हारे लिए खैमा इस्तादा कर दिया गया है। तब मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी किसी कनीज को तलब कर लूं। मैं इस तसव्वुर से तड़पूंगी। मलका ने कहा, कहीं शम्मू का तुम्हारे पास पहुंच तो नहीं गया? ठीक कहते हो। बहरहाल इजाजत है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। क्या? मुझे इस कनीज के बारे में मालूम ना हो, मुफ्त में जान से हाथ धोएगी। मैं उसकी जिंदगी बर्दाश्त न कर सकूंगी जो मेरी बराबरी का दर्जा हासिल कर लेगी। मैं ख्याल रखूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैं मलका के खैमे से निकला। जहन्नुम में जाए शेफाजिया और चूल्हे में जाए शम्मू का, मैं इस पुरफिजा मकाम से पूरी तरह माजूज होना चाहता था। और फिर एक मदहोश दुशीज़ा को मैंने मुंतखब कर लिया। वो एक मुसत्ता पत्थर पर बेहाल पड़ी हुई थी। गुलाम और सिपाही रंग रलियां बना रहे थे। शायद इस कमसिन हसीना पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। मैंने उसे बाजुओं में उठा लिया और दुशीज़ा ने आंखें खोली। फूल से बदन की मालिक थी। उसकी आंखों में खौफ उभरा। नशे में डूबी हुई आंखें खौफ की आमेज़श से और हसीन हो गई थी। समंदर वाले, उसने आहिस्ता से कहा, मुझे पहचानती हो? मैंने उसे चेहरे के करीब करते हुए पूछा। हाँ, तब मेरे बदन की गर्मी तुम्हें पसंद आएगी, लेकिन मलका शेफाजिया मुझे हमेशा के लिए सर्द कर देगी। मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार हूँ। तुम खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते समंदर वाले। नशे में होने के बावजूद वो होश की बातें कर रही थी। क्यों? बहुत से सूरज चढ़े और ढल गए। सुबह के बाद शाम यकीनी है। ओह, मैं सिर्फ रोशनी हूँ, दिन की भी और रात की भी। लेकिन रोशनी को अंधेरे निकल लेते हैं। वो खौफ से बोली, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद भी तुम्हारी जाऊंगी। मेरा ख्याल है तुम थोड़ी शराब और पियो, अभी तुम में होश बाकी है। बेहोशी सारे खौफ निकाल देती है। मैं उसे अपने खैमे में ला कर बोला और फिर मैंने उसे अपने बिस्तर पर डाल दिया। नौखेज लड़की कसमसा रही थी, लेकिन शराब ने उसके जहन से खौफ का आखिरी एहसास भी निकाल दिया। और फिर मेरे बदन की हरारत के सिवा उसे कुछ याद नहीं रहा। दूसरी सुबह वो मुंह अंधेरे मेरे खैमे से निकल गए। उसके बाद मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं जरूरी कामों से फारिग हुआ ही था कि शेफाजिया का बुलावा आ गया और मैं उसके खैमे की तरफ चल पड़ा। शेफाजिया के चेहरे पर अजीब तासुरात थे। मैं कहा, वो देखते ही बोली, ओह, कोई खास बात है मलका? हाँ, उसने जवाब दिया। तब मैं सुनने का इश्तियाक रखता हूँ। पहली रात वो पहुंच गया। शम्मू का? हाँ, शेफाजिया ने जवाब दिया। खूब। मुझे नींद आ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना बाखबर होगा। यकीनन हैरत अंगेज बात है। बहरहाल मुझे पूरी तफसील बताओ। अजीब पुरसहर इंसान था। मैं कहा, दुबला पतला, लेकिन उसके पूरे वजूद से जिंदगी टपकती थी। उसकी आवाज में न जाने क्या जादू था। वो अपनी बात मनवाने की कुव्वत रखता है। बहुत खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझसे बहुत मुतासिर मालूम होती हो। हाँ, मैं कहा। शेफाजिया ने गहरी सांस ली। हालात खराब मालूम होते हैं, मैंने बदसूर मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझी। मैं कहा, अब उसे गिरफ्तार करवाओगी या कत्ल? मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं कहा। शेफाजिया ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। यह भी उसका अनोखापन था। अभी कुछ वक्त कबल वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और इस वक्त मेरे ही सामने शमूका से लगाव का इजहार कर रही थी। कोई आम शख्स होता तो रकाबत का शिकार हो जाता, लेकिन शेफाजिया जैसी औरतें तो हर दौर में मेरे आगे पीछे रही थी। न भला इस अहमक औरत की क्या परवाह कर सकता था। गोया तुम्हारा प्रोग्राम बदल गया। हाँ, मैं उससे मिलकर परेशान हो गई। वो तुम्हारी हैसियत से वाकिफ हो गया। मैंने उसे खुद बता दिया। चाहे तुम उसके और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू पोशीदा रखना चाहती हो। किससे? मुझसे? और नहीं, मैं कहा, मैं ज़हनी तौर पर बहकी हुई हूँ। यूं समझो उसके जाने के बाद मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकी। मैं सिर्फ उसके बारे में सोचती रही हूँ। अरे वो इतना प्यारा है कि उसे दुश्मनी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बेहतर है मैं तुम्हें तनहा छोड़ दूं। मैंने कहा। क्यों? वो चौंक पड़ी। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मैं उसकी शक्ल देखने लगा। वो किसी ख्याल में डूब गई थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, जब किसी आहट से मेरी आंख खुली तो मैंने एक साया अपने सर पर देखा। मैं चौंक पड़ी। मैंने चीख कर गुलामों को आवाज देने की कोशिश की तो उसका हाथ मेरे मुंह पर आ जमा और मैं कोशिश के बावजूद उस हाथ को ना हटा सकी। तब उसकी आवाज उभरी, अगर तुम चीखी और तुम्हारे लोग आ गए तो इसके सिवा और कुछ नहीं होगा कि तुम्हारे सारे आदमी मारे जाएंगे और शायद तुम पे। इसलिए बेहतर है कि दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। शमोका, उसने जवाब दिया। और तब मैंने उसकी शक्ल सूरत गौर से देखी। मेरी तो कैफियत ही बदल गई थी उसे देखकर। चुनाचे मैं काफी देर तक उसे देखती रही। और तुम कौन हो? उसने खुद ही तिलिस्म तोड़ दिया। शेफाजिया। ओह, मैं इस नाम से वाकिफ हूँ। किस तरह? माराथन की यह अनोखी मलका इस कदर गुमनाम तो नहीं है। खूब, मैंने कहा। यहाँ क्यों आई हो मलका शेफाजिया? बगैर से सैर, सिर्फ तफरी। क्या तुम्हारे इल्म में यह बात नहीं कि यह मेरा इलाका है? मुझे मालूम था। इसके बावजूद उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, इसलिए कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उससे तो है जिसके तुम बहुत करीब हो। यह तुम्हारा ख्याल है? क्या मतलब? उसने पूछा। मुझे माराथन से उसके अलावा कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुझे जबरदस्ती उसके सर मुंड दिया गया है। और माराथन को? उसने पूछा। तुम उसके बारे में जानते हो? मैं इस हद तक नहीं जानता, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि उसे तुमसे दिलचस्पी जरूर होगी। मुमकिन है, मैंने लापरवाही से कहा। चुनांचे इस दिलचस्पी को सामने रखते हुए मैं ये क्यों ना सोचूं कि तुम किसी खास मकसद से यहाँ आई हो। तुम सोच सकते हो, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ बगैर से सियाहत आई हो तो तुम शमोका के मेहमान हो और हम मेहमानों को तकलीफ नहीं देते।
लेकिन अगर तुम्हारा मकसद यहाँ के हालात मालूम करके माराथोन की मदद करना है तो सुनो, यहाँ के हालात तुम्हें शमोका की जुबानी भी मालूम हो सकते हैं। माराथोन को इतला देना कि पुश्तों के बाद उसे मुकाबल मिला है और इस बार उसका सितारा गर्दिश में ही है। हम तैयारियां कर रहे हैं, हम काफी मजबूत हो चुके हैं। वो जिस वक्त चाहे केकास पर हमला कर सकता है। हमारी फौजें उसे शिकस्त देने के लिए तैयार हैं और अगर यह हिम्मत नहीं कर सकता तो इंतजार करें, हम बहुत जल्द उस पर हमलावर होंगे और उसका इक्तदार छीन लेंगे। वो बोल रहा था मेकारा और मैं उसके चेहरे का उतार चढ़ाव, उसके बोलने का अंदाज, उसकी आवाज की घन गरज को देख रही थी। कैसा अनोखा जवान है, दिल में बिठा देने के काबिल। तब मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारी तकरीर सुन ली है शमोका, लेकिन अगर मैं किसी मकसद से यहाँ आई होती तो मैं कह चुका हूँ कि तुम मेरी मेहमान हो, तो मुझे अपनी बस्ती में ले चलो, मुझे वहां रखो। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है मलका शहबाजिया। क्यों? मेरी मसलहत मेरे असूल के खिलाफ है। कैसे मेजबान हो, मेहमानों के लिए असूल रखते हो? मैंने उसे दिलनवाज निगाहों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ रुकने की इजाजत है? मैंने पूछा। हाँ, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तब एक वादा ही कर लो। बोलो, उसने कहा। जब तक मैं यहाँ रहूंगी यार, रात मुझसे मिलोगे। उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर इंतहाई संजीदगी से बोला, मेरे हालात इसकी इजाजत नहीं देंगे मलका। दिल के मुआवनों में इजाजत की क्या जरूरत होती है शमोका? मैंने कहा, मेरा दिल भी अपना नहीं है, वो दूसरों के लिए धड़कता है। मैं भी तुम्हारे तलबगारों में शामिल हूँ शमोका। मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ मलका, लेकिन कब, मैं वादा नहीं कर सकता। मैं इंतजार करूंगी, मैंने कहा और वह चला गया। और इस वक्त के बाद से मुझे सुकून नहीं है मेकारा, मलका शहबाजिया ने कहा। गोया तुम मुझसे इश्क करने लगी हो। खाए वो बड़ा अनोखा है मेकारा। ठीक है मलका, चंद रोज उसके साथ ऐश करो और फिर यहाँ से चल दो। मेरा भी यही ख्याल है। आज रात उसका इंतजार करोगी? हाँ, मलका ने कहा और फिर चौंक पड़ी। अरे क्यों? मैंने उसे देखा। मलका मुझे गौर से देख रही थी। तुम आज रात भी तनहा होगे? तनहा तो मैं पिछली रात भी नहीं रहा था। ओह, कोई कनीज? हाँ। मेकारा, जाहिर है वो मेरी जगह तो पुर नहीं कर सकी होगी, तो मेरी याद में तड़पते रहे होगे मेकारा। तुम शमोका से तो रकाबत नहीं महसूस कर रहे? दरअसल वो बहुत प्यारा है। नहीं मलका, मुझे औरत की जरूरत है और मेरी निगाह में सारी औरतें यकसा हैं। क्या मतलब? तुम्हारी कनीज तुमसे बुरी नहीं थी? क्या बकवास है, मेरा और किसी कनीज का क्या मुकाबला? मलका गुस्से से बोली। वो तुमसे ज्यादा दिलकश थी। कौन थी वो? मलका भुनकार का बोली। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा और मलका मेरी शक्ल देखने लगी और फिर एकदम उसका रवैया बदल गया। ओह मेकारा, मैं तुम्हारी आवाज में जज्बा रकावत नहीं महसूस कर सकी थी। हाँ ठीक है, तुम ठीक ही तो कह रहे हो। तुम खुद भी मेरी जुबान से किसी मर्द की तारीफ कैसे सुन सकते हो? लेकिन हाँ, मैं क्या करूं, वो मुझे इतना ही पसंद आ गया है। तो मुझे उसके साथ चंद रातों की इजाजत दे दो। इसके बाद मैं उसे माराथन के हवाले कर दूंगी और उसके बाद हम फिर यकजा होंगे। ठीक है मलका, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मेरी खामोशी से गरीब कनीज की जान बच रही थी, तो मैं इस वक्त तक किसी भी कनीज के साथ रात गुजारने की इजाजत है। शुक्रिया मलका शहबाजिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मैं मलका के खेमे से निकला। अब मुझे भी रात होने का बेचैनी से इंतजार था। दूसरी तरफ मलका ने एक बड़े अनोखे इंतजाम किए थे। उसने झरने के किनारे साजिंदों को मुतय्यन किया और यहाँ रक्सो सरूर की महफिल जमाई। मैं भी उस महफिल में एक आम इंसान की हैसियत से शरीक था। मलका शमोका का इंतजार कर रही थी, लेकिन आधी रात गुजर गई, शमोका ना आया। तब मलका मायूस हो गई। रक्सो सरूर खत्म कर दिया गया और उदास मलका अपने खेमे में चली गई। मैंने भी एक कनीज को तलब कर लिया और सुबह हो गई। और सुबह मलका नाश्ते पर बहुत उदास थी। नाश्ते पर उसके साथ सिर्फ मैं था। मलका ने मुझे खुद ही बुलाया था। ये तो गलत हो गया मेकारा, उसने उदास लहजा में कहा। क्या हुआ मलका? वो नहीं आया? बेहद मगरूर मालूम होता है, लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया। मलका किसी कदर गुस्से से बोली। हाँ, ये उसने अच्छा नहीं किया। मैं उसे इस गरूर का मजा छिका सकती हूँ। बेशक, मैं आज रात और इंतजार करूंगी। और उसके बाद मलका का तनफ्फुस तेज हो गया। उसे गुस्सा आ गया था। उसके बाद शमोका को अपने गरूर की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मलका पर दूसरा ताजियाना इस वक्त पड़ा जब दोपहर के वक्त बेशुमार इंसान पहाड़ों के सुराखों से निकल आए। वो मुसल्ला थे और उनकी कयादत शमोका और कुछ बूढ़े कर रहे थे। शमोका को मैंने पहली बार देखा। यकीन मशहूर कुन शख्सियत थी। बहुत छोटी उम्र का नौजवान था, लेकिन बड़ी पुरसहर शख्सियत का मालिक। उसकी आंखों में कोई मुरव्वत नहीं थी। मैं मलका शहबाजिया से मुलाकात करना चाहता हूँ, उसने कहा और शहबाजिया आगे बढ़ाई। मैं हाजिर हूँ शमोका। मलका, मैंने अपने लोगों को बताया कि तुम यहाँ सिर्फ चंद गुलामों और 4 सिपाहियों के हमरा यहाँ तफरीह की घर से आई हो। नीज ये कि तुम्हारे इरादे बुरे नहीं है, लेकिन मेरे साथी तुम्हें यहाँ रहने देने के हक में नहीं है और मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। चुनाचे हम ये दरख्वास्त करने आए हैं कि तुम सिर्फ चंद घंटों के अंदर पहाड़ियाँ छोड़ दो और खूनखार शहबाजिया आग बगोला होगी। क्या यही तुम्हारी मेहमान नवाजी है शमोका? उसने गरजते हुए कहा। मेरे बुजुर्गों की यही राय है और मैं इसे इराफ नहीं कर सकता, लेकिन ये ममलिकत माराथन की है और मैं अपने शौहर की जमीन पर हूँ। मलका ने गर के कहा। इस ख्याल को ज़हन से निकाल दो शहबाजिया, ये शमोका के पहाड़ हैं और हम नहीं चाहते कि तुम इन पहाड़ों के राज अपने साथ ले जाओ। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर कहा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरी सरजमीन है। अगर तुमने ये जमीन न छोड़ी मलका, तो तुम्हारे सारे मर्द गुलामों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाएगा और उसके बाद तुम अपना हशर जानते हो। मलका चीख कर बोली। बता दे मलका आलिया, बूढ़े ने तंजिया अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बस्तियों को ताराज करा दूंगी।
मैं तुम्हारे एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या माराथन यह हिम्मत रखता है? मैं रखती हूँ। मलका ने सीने पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। बल्कि मलका, अब तो ये जरूरत बन गई है ताकि माराथन को गैरत तो आए। बूढ़े ने कहा और शमूका की तरफ रुक करके बोला, क्या तू ये ललकार मंजूर न करेगा शमूका? मेरे बुजुर्गों का फैसला मेरा फैसला होता है। शमूका ने सर लहजे में कहा, सारे गुलामों को, सारे मर्दों को नीचे फेंक दिया जाए। और बदनसीब गुलामों और सिपाहियों की शामत आ गई। शमूका के आदमियों ने उन्हें उठा उठा कर नीचे चट्टानों पर उछाल दिया और उनके जिस्म पाश पाश हो गए। मलका एक चट्टान पर चढ़ गई। औरतें चीखने लगी, लेकिन इन्हें कुछ न कहा गया। मलका के नजदीक ही एक दूसरी चट्टान पर मैं भी हाथ बांधे खामोश खड़ा था। बेगुनाह इंसानों की मौत का मुझे भी तरद्दुद था, लेकिन इनकी मौत और इनके मलका के जिद से आई थी, इसलिए मैंने इन मामलात में मुदाखलत नहीं की। तब 4 आदमी मेरी तरफ बढ़े। एक भी मर्द को जिंदा न छोड़ा जाए, बूढ़ा चीखा। अब तो मर्दों में सिर्फ मैं ही रह गया था। चुनाचे वो चारों मेरी तरफ बढ़े और फिर वो मेरे बदन के गिर्द फैल गए। चारों ने कुव्वत सर्फ करके मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसी तरह हाथ बांधे खड़ा था। मेरे बदन ने जुम्बिश भी ना की थी। वो चारों बौखलाकर मुझे टटोलने लगे। कई लोगों ने चट्टान में भी झांका था, गालिबन ये अंदाजा लगाने के लिए कि मेरे पांव कहीं जमे हुए हैं। फिर उन्हें दोबारा मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें पसीने आ गए और बुखलाए हुए अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है? शमूका ने पूछा। ये नहीं हिलता, इन्होंने अमकाना अंदाज में कहा। और जाओ इनकी मदद करो। शमूका ने दूसरों को हुक्म दिया और इस बार मुझसे चिमटने वालों की तादाद 15 से कम नहीं थी। लेकिन अगर वो मेरे बदन को जुम्बशी दे देते तो फिर बात ही क्या रहती। उन्होंने आखिरी कुव्वत भी सर्फ कर ली और बुरी तरह हाँपने लगे। इनके चेहरों पर शदीद हैरत थी। दूसरी तरफ मलका भी इस कशमकश को देख रही थी। ओह, शायद बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी है, शमूका ने कहा। और फिर अचानक उसके इशारे पर कई रस्सियां मेरे बदन पर आ पड़ी। ये फंदे थे जिनमें मुझे जकड़ दिया गया था और फिर चारों तरफ से लोग मुझ पर ताकत सर्व करने लगे। लेकिन रस्सियां टूट गईं और मुझे चट्टान से न खींच सके। बहुत से लोग नीचे गिर गए थे। तब मैंने अपने गिर्द कसे हुए फंदों को कच्चे धागों की तरह तोड़ दिया। शमूका के लोगों, तुम न मुझे नीचे फेंक सके, न गिरफ्तार कर सकते हो और न कत्ल। बेहतर यह है कि मुझे इन औरतों को वापस ले जाने की इजाजत हो। यूं भी इनके साथ किसी मर्द का होना जरूरी है। शमूका मेरे नजदीक पहुंच गया। उसके साथ बूढ़े भी थे। आह, तो कौन है कवि हैकल जवान? क्या तू इथन ही का रहने वाला है? इस तफसील को छोड़ो, सुनो। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ये जवान हमारे गुलामों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे सारे साथियों को कत्ल कर देता, लेकिन मैं माराथन का साथी नहीं हूँ। मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। मैं एक आवारा गर्द हूँ। फिलहाल मलका शहबाजिया के साथ हूँ और इसके बाद कहाँ हूँगा पता नहीं। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, मेकारा, इन्हें कत्ल करते। शमूका को गिरफ्तार कर ले। पागल मलका चीखी। इसके बजाय तू इन लोगों को हुक्म दे मलका कि वो मुझे कत्ल करते। क्या बकवास कर रहा है? मलका गुर्राई। तो अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना नहीं चाहती? मैंने कहा, मैं तुम्हें संसार करवा दूंगी। तब फिर मुझे यहीं से तेरा साथ छोड़ देना चाहिए। मैं तुझे अपने लोगों में खुश आमदीद कहूंगा मेकारा। शमूका जल्दी से बोला। नहीं शमूका, मैं किसी का आलाकार बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुझे अजीम मर्तबा दूंगा। मैं ओहदों का लालची नहीं हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मैं मलका की तरफ देखकर बोला, इसके बावजूद मैं तुझे वापस ले चलने को तैयार हूँ। अब मलका शहबाजिया के खुदखाल सुस्त पड़ के उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है मेकारा, ठीक है। शमूका, अच्छा सुलूक किया तूने मेरे साथ। चल मेकारा, मैं वापस चल रही हूँ। और अहमद मलका मेरे साथ चल पड़ी। कनीज़े साथ थी। मलका शहबाजिया बहुत बदहवास थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। फिर हम काफी दूर निकल आए। मेरा घोड़ा शहबाजिया के रथ के साथ साथ चल रहा था। मेकारा, शहबाजिया ही ने मुझे आवाज दी। मलका यार, लिया तूने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया मेकारा। अगर इन लोगों को बचा सकता था तो तूने क्यों नहीं बचाया? क्या तूने मुझे हुक्म दिया था मलका? लेकिन ये तेरा फर्ज था। और तेरा क्या फर्ज था मलका? यही कि तू मुझे अपने महबूब की हैसियत से यहाँ लाई और फिर मुझे तनहा छोड़कर किसी और की मोहब्बत का दम भरने लगी। मैं तो सिर्फ तेरे लिए यहाँ आया था। क्या तेरा सलूक ठीक था? मलका सोच में डूब गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तू ठीक कहता है मेकारा। मेरा रवैया ठीक ना था, लेकिन इस बेदर्द ने मुझे अपनी निगाह में जलील कर दिया। अब सिर्फ 2 चीजें मुझे जिंदगी दे सकती हैं, या तो मैं उसे कत्ल कर दूं या फिर वो मेरे पास मोहब्बत की भीख मांगता हुआ आ जाए। मेरे कदम चाटने लगे। क्या तू अब भी उसे चाहती है? हाँ, ये मेरी कमजोरी है। मैं उसे इस वक्त तक नहीं भूल सकती जब तक मैं उसे हासिल न कर लूं। इसके बाद मेकारा, तुम हैरत अंगेज इंसान हो। इसके बाद मैं तुम्हारी कनीज हूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या चाहती हो? शमूका को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश कर दो। और मैं ज़हन में न जाने क्या आई कि मैंने घोड़े का रुख बदल दिया। शहबाजिया ने हैरत से मुझे देखा और फिर चीख कर बोली, मेकारा रुक जाओ, मेकारा मेरी बात सुनो। अपने महल में मेरा इंतजार करो शहबाजिया, मैंने कहा और घोड़े को एड़ी लगा दी। मेरा रुख वापस शमूका के इलाके की तरफ था। चंद ही मिनट में मैं मलका के रथ से काफी दूर निकला। मैं ज़हन में कुछ और ख्यालात जन्म ले रहे थे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है प्रोफेसर? इसने कहा, लेकिन प्रोफेसर और लड़कियां इस तरह उसकी शक्ल देखती नहीं। मैं तुमसे मुखातिब हूँ प्रोफेसर, उसने कहा। तब प्रोफेसर चौंका। लड़कियां भी चौंक पड़ी। क्या? मुझसे कहा? हाँ, इन वाकयात में तुम्हारे ख्याल में मेरे जज्बात क्या होंगे? मैं तो सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ। क्या प्रोफेसर? उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हारे गरूर को शिकस्त हुई। यानी कोई ऐसी औरत जो तुम्हारी खलवत में रह चुकी थी, तुम्हारी मौजूदगी में किसी दूसरे का दम भर रही थी,
प्रोफेसर ने कहा और फिर खज्जल होकर अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखने लगा। लड़कियां शर्माए हुए अंदाज में इधर उधर देख रही थी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है प्रोफेसर, मैंने इस हकीकत का खुले दिल से एतराफ़ किया है। अगर मैं चाहता तो अपनी कहानी के इस हिस्से को बासानी हज़फ कर देता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी आप बीती सुना रहा हूँ जो तारीख भी है और तारीख के साथ इंसाफ ही बेहतर होता है। किसी भी मुअर्रिख को तारीख गसब नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं मलका शहबाजिया को छोड़कर काफ़ी दूर निकला है। मलका की अभी हिम्मत नहीं थी कि मेरा ताक़ुब करती, वो थक चुकी थी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर, चुनाचे अब दूर दूर तक उसका पता नहीं था और शमूका की पनाहगाह मुझसे करीब तर होती जा रही थी। मेरा घोड़ा बर्क रफ्तारी से सफ़र कर रहा था और थोड़ी ही देर में मैं इन पहाड़ियों के नज़दीक पहुंच गया जहाँ शमूका का मस्कन था। जैसा कि मेरा ख्याल था शमूका के आदमियों ने मुझे दूर ही से दिख लिया होगा। मैं निगाह उठाई तो एक चट्टान पर मुझे 3 घोड़े नजर आए। 3 कवि हैकल इंसान इन घोड़ों पर सवार मेरी निगरानी कर रहे थे। शमूका के लोगों नीचे आओ, मुझे तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैंने हाथ हिलाकर जोर से चीखते हुए कहा और तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, आपस में गुफ्तगू की और फिर उनमें से 2 घोड़े चट्टानें फलांगते हुए नीचे उतरने लगे। एक शायद इसलिए ऊपर रह गया था कि अगर कोई गड़बड़ हो तो दूसरों को सूरत-ए-हाल से आगाह करते। दोनों घुड़सवार मेरे नजदीक पहुंच गए। वो तलवारों के कब्जे पर हाथ रख के मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैंने पूछा। क्यों नहीं, कौन हो मैं? तुम्हें मैराथन की मलका के साथ देखा गया था और यह भी देखा होगा कि तुम्हारे आदमी मेरे बदन को जुम्बिश देने में नाकाम रहे थे। क्या कहना चाहते हो? क्यों आए हो? उनमें से एक ने सवाल किया। शमूका से कह दो मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या बकते हो? इन दोनों ने गुस्से में आकर तलवारें खींच ली। तुम मेरा पैगाम मुझ तक पहुंचा दो, मैंने कहा। सिर्फ पैगाम ही नहीं, हम पैगाम्बर की गर्दन भी पैगाम के साथ दे देंगे, इन्होंने दांत के चिचकिचा कर कहा और दोनों ने तलवारों के भरपूर वार मुझ पर किए। तलवार खटक खट मेरे बदन पर पड़ी और कुंद हो गई। तब मैंने उन दोनों के बाजू पकड़े और उन्हें घोड़ों से नीचे फेंक दिया। इस स्नान में ऊपर वाले के हल्क से अजीब सी आवाज निकली और फिर पहाड़ों के सुराख इंसान उगलने लगे। बेशुमार मुसल्ला अफराद तेजी से पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। यह सूरत हाल तो दुरुस्त नहीं थी। मैं शमूका के लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वो मुझ पर हमला आवर हुए और मुझे गुस्सा आ गया तो बिला वजह बहुत से मारे जाएंगे और सूरत हाल बदल जाएगी। यानी फिर वो ना होगा जिस इरादे से मैं यहाँ तक आया था। मुसल्ला अफराद गुस्से से फुनकारते हुए अपने अपने हथियार हिलाते हुए नीचे उतर आए थे, लेकिन अभी वो मेरे करीब नहीं पहुंचे थे कि ऊपर से एक और आवाज सुनाई थी और सबके सब साकत हो गए, लेकिन उनकी उसीली निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने ऊपर देखा, शमूका हाथ उठाए खड़ा था। फिर उसने चीख कर इन लोगों को और कोई हुक्म दिया और फिर तेजी से नीचे उतरने लगा। उसके साथियों ने उसे घोड़े की पेशकश की थी, लेकिन उसने उसे कबूल न किया और खतरनाक चट्टानों को फलांगता हुआ बिलाकर नीचे पहुंच गया। मुझे यह हसीन और जमील नौजवान पहली निगाह में पसंद आया था। इस वक्त भी उसका इस फुर्ती से उतरना मुझे बहुत भाया। मैंने उसके आदमियों पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और उसे देख रहा था। शमूका मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसका सांस चढ़ा हुआ था। एक बार फिर उसने अपने लोगों को पीछे हट जाने का हुक्म दिया और उसके साथी और पीछे हट गए। तुम तो मलका शहबाजिया के साथ चले गए थे मेकारा? उसने पहला सवाल किया। हाँ, लेकिन केकास की पहाड़ियों की कशिश मुझे रास्ते से खींच लाई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो क्या तूने हमारे साथ रहने का फैसला कर लिया मेकारा? शमूका ने जवाब दिया। नहीं, ये बात नहीं है। तब मैराथन की अमीक मलका तुम्हें गिरफ्तार करने आई थी और वो अपने बारे में गलत फहमी का शिकार है। उसका ख्याल था, और न सिर्फ उसका बल्कि उसके शौहर मैराथन का भी, कि शमूका एक निगाह उस पर डालते ही उसका असीर हो जाएगा और फिर उसे जंजीरें पहनाकर सीधी मैराथन के सामने ले जाएगी और सरफराज होगी। लेकिन हमाकत की शिकार औरत का गरूर टूट गया और वो इसी किस्म की औरत है शमूका जो नाकामियों पर दीवानी हो जाती है। उसने हर तरह से तेरी गिरफ्तारी का तहिया कर लिया, लेकिन बेबसी के सिवा और कुछ उसके पास नहीं था। तब उसने राह चलते चलते मुझे पुकारा और अपनी बेबसी मेरे सामने रखती। और शमूका, मैं हर औरत के लिए बहुत कुछ कर देता हूँ जो मुझे पसंद आ जाए। चुनाचे मैंने उससे इकरार कर लिया कि मैं तुझे गिरफ्तार करके लाऊंगा। मैंने जवाब दिया और शमूका का चेहरा सत गया। तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए मेकारा? उसने सर लहजा में कहा। हाँ, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। और इन दोनों से भी तूने यही कहा होगा? हाँ, तब तो ये बेकसूर है, शमूका ने कहा। क्या मतलब? मेरा ख्याल था कि इन्होंने असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए तेरे ऊपर शहबाजिया के साथी की हैसियत से हमला कर दिया था और इस बात पर मैं इनसे नाराज था। लेकिन क्या? लेकिन मेरे साथी ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर वो तेरी गिरफ्तारी कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे शमूका? मैंने मानी के लहजे में कहा और शमूका अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए बोला। तूने कहा था कि तू अहले एथेंस में से नहीं है। हाँ, मैं इनमें से नहीं हूँ। तब क्या तू शाह मैराथन से कोई दिलचस्पी रखता है? हरगिज़ नहीं। तब तुझे मेरी गिरफ्तारी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने शहबाजिया से वादा किया, सिर्फ एक हसीन औरत के लिए तू एक तहरीक को, हजारों इंसानों के मफाद को तबाह करने पर तुला हुआ है मेकारा। मैं सिर्फ तुझे गिरफ्तार करके शहबाजिया के सामने पेश करना चाहता हूँ शमूका, जो कि मैं उससे वादा कर चुका हूँ। और ये अच्छी बात है कि मेरे कुछ लोग मेरे नजदीक नहीं है, वरना मैंने किसी तौर नहीं रोक सकता था। मेकारा, मेरी मान बेहतर है तू वापस चला जा। शमूका एक तनहा इंसान नहीं है। शमूका मैराथन के सताए हुए लोगों का एक गरोह अजीम है। शमूका एक अजीम तहरीक है जिसका मकसद मैराथन को इसके मजालिम समेत कब्र की गहराइयों में सुला देना है। तू किसी किसी गिरफ्तार करेगा? सिर्फ तुझे, क्योंकि मैंने शहबाजिया से
लेकिन तू मुझे गिरफ्तार न कर सकेगा मेकारा। मुझे कौन रोकेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मेरे ये तमाम साथी भी तुझे नहीं रोक सकेंगे? नहीं, ये सब मुझे कत्ल करने की कोशिश में लगे रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कत्ल होते रहेंगे, यहाँ तक कि इनका आखिरी फर्द भी मर जाएगा। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, अगर तू ये कुव्वत रखता है मेकारा, अगर तू इस कदर ही अजीब है, तो अपनी कुव्वत इन मुज़लूमों पर क्यों सर्व कर रहा है, जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी इज्जत व नामूस, अपनी जिंदगी की हिफाजत चाहते हैं? मैं तुझे माराथन के शिकार मजलूम इंसानों की शक्लें दिखाऊं। अगर तुझे इन पर भी रहम ना आए तो फिर हम फैसला कर लेंगे। और मेरे होठों पर मुस्कुराहट पलकी। शमूका, मैंने तवील सांस लेकर कहा, तू बहुत ठंडे ज़हन और दिल का इंसान है, और ऐसी फितरत के लोग बेशक जिस तहरीक को लेकर उठते हैं कामयाब होते हैं। मुझे तेरी ये बात बहुत पसंद आई, और यकीन कर ये सिर्फ आजमाइश थी तेरी फितरत की पुख्तगी की। मैं तेरी मदद को तैयार हूँ। सुन शमूका, अगर मैं शिफाजिया से तेरी गिरफ्तारी का वादा कर सकता हूँ, अगर मैं तेरे पूरे गुरूह को कत्ल करके तुझे गिरफ्तार करके ले जाने की हिम्मत रखता हूँ, तो माराथन की फौजें भी तो मेरे चुंगल से दूर नहीं है। ये भी मुमकिन है मैं एथेंस का ताज तेरे सर पर रख दूं। खुदा जाने तो क्या है, देवता ही तेरे बारे में बता सकते। मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। बस रुचा शमूका ने कहा, तेरे लोगों को एतराज तो ना होगा? तुझे शिफाजिया के साथ देखा गया है और तूने मेरे 2 आदमियों को जख्मी किया, इसलिए ये लोग तुझसे खुश तो ना होंगे, लेकिन यकीन कर तेरी कुव्वत का मुजाहिरे ने नहीं बल्कि तेरी अनोखी जात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैंने तो तुझे पहले भी अपने घरों में आने की पेशकश की थी। बहरहाल तू मेरा मेहमान है, अपने लोगों को समझाना मेरा काम है। शमूका ने कहा, मैं तुझे अपनी रहाइशगाह पर खुश आमदीद कहूंगा। शमूका ने दोस्ताना अंदाज में मेरा हाथ पकड़ा और बुलंदियों की तरफ चल पड़ा। उसके साथ ही ताज्जुब से हम दोनों को देखते रह गए थे। और खूब थे पहाड़ के ये सुराख भी, जिनमें इन लोगों की रहाइश थी। बाहर से इंतहाई तंग, अंदर से इतने ही कुशादा। ज़रूरियात जिंदगी की सारी आसाइशें इन्होंने इन गारों में मुहैया कर ली थी। ये सुराख कुदरती थे, लेकिन शमूका की जहानत ने इनमें अपनी मेहनत भी शामिल कर दी थी। चुनाचे इन्होंने ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि सिर्फ एक सुराख में दाखिल होकर पूरी पहाड़ी के अंदर घूमा जा सकता था, किसी भी सुराख से बाहर निकला जा सकता था। गोया अलग के अलग थे, सबका राब्ता एक दूसरे से था। इसके अलावा इन्होंने कुदरती हवा और रोशनी का भी मुनासिब इंतजाम किया था। शमूका ने एक भी चीज मुझसे पोशीदा न रखी। उसने लोहे की अजीम और शान भट्टियां मुझे दिखाई, जहां बेशुमार लोग हथियारों की तैयारियों में मशगूल थे। गर्ज एक नहायत मुनअज़्ज़म बगावत के सारे इंतजामात कर लिए गए थे, और मैं इन चीजों को देखकर बेहद मुतासिर हुआ। तब शमूका मुझे मजलूमों के इलाके में ले गया, और यहाँ जो लोग थे दर हकीकत उन्हें देखकर सख्त अफसोस हुआ। शमूका के कहने पर उनमें से चंद ने अपनी दास्तानें सुनाई और मुझे बेहद दुख हुआ। मैंने शमूका से वापसी के लिए कहा और शमूका मुझे लेकर एक गार में आ गया। बस अब तुम यहाँ आराम करो मेकारा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा, उसने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी।